ये हुजूम देख के लग रहा है कि आने वाला जो 27 है वो बहन जी का मुख्यमंत्री बनने वाला, तय करने वाला रहेगा। तब्दील भी होगा भाई, सब ये करवा सकते हैं। नहीं, तब्दील होगा, क्योंकि हर बार यही कहते आए हैं पिछले कई वर्षों से। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की सरकार जब 2007 में बनी तो विरोधियों को ऐसा लगा कि अब बसपा कभी सत्ता से जाएगी नहीं, क्योंकि बहन जी ने जो काम किया, यहाँ पर सम्राट अशोक के शासनकाल को उतारने का काम किया। यहाँ पर जो महामानव हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फूले रहे कि इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना हो, उसके लिए बहन जी ने एक दृष्टि से निष्पक्ष भाव से काम किया। चाहे वो उन्हीं का एमपी हो, उन्हीं का विधायक हो, अगर उसने गलत किया तो अपने आवास पे बुला करके उसको जेल भेजने का काम किया। ये काम बहन जी ने एक न्याय प्रिय, जो सम्राट अशोक का न्याय प्रिय सम्राट अशोक बोला जाता है, उसको धरातल पे उतारने का काम बहन जी ने किया। लोगों को लगा कि अब बसपा तो इतना अच्छा काम कर रही है, इसको हम हटा नहीं पाएंगे, क्योंकि बहन जी जो योजनाएं लाती थी वो जमीन पे जाती थी। आज की योजनाएं हैं सिर्फ कागज पे आएगी और जमीन पे उतारने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, पर उसका 1%। तो हुआ क्या कि बहन जी के शासन को देखकर विपक्षी डर गए कि बहन जी तो जाएंगी नहीं। उन्होंने षड्यंत्र करना शुरू किया। जातियों के नाम पे तमाम राजनीतिक पार्टी बनाई, चाहे वो राजभर की पार्टी हो, चाहे वो निषाद की पार्टी हो, चाहे मुस्लिम समुदाय में पीस पार्टी हो, ऐसे तमाम जाति के नाम पे बनाई। लेकिन फिर भी 17 में हमने दमदार उपस्थिति दर्ज की। उस समय बहन जी ने पहली बार आकर के ईवीएम के खिलाफ बोला, लेकिन उसको किसी भी पार्टियों ने गंभीरता से नहीं लिया। जबकि आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के खिलाफ इनका जो है एक अच्छा खासा बुकलेट तक संसद में जारी किए थे, लेकिन ईवीएम को छुपाए क्योंकि वो सत्ता में आ गए। सन 2000 की सत्ता हमारी ऐसी रही कि लोग सोचे बसपा को हटा नहीं पाएंगे, जातियों के नाम पे पार्टियां बनवाई, फिर भी बसपा कमजोर नहीं। फिर महाराष्ट्र का नकल किया गया, हमारे महाराष्ट्र के साथी हैं, महाराष्ट्र का नकल किया गया। फिर हमारे ही समाज से मीडिया द्वारा एक गोबर को पैदा किया गया, जो ना तो बाबा साहब के मिशन को जानता था, ना हमारे बहुजन महापुरुष में पैदा हुए जितने भी महापुरुष रहे उनके, ना तो वो मूवमेंट को जानता था। वो आ करके हमारे जो दिग्भ्रमित युवा थे, जो बाबा साहब को ना तो सही से पढ़े हैं, ना बाबा साहब के विचार को जानते हैं, उनको लेकर के एक हुजूम पैदा करवाए। अब उसके समर्थक जितने थे वो तो उसके फेवर में रहे, लेकिन चुनाव के टाइम में वो जो मीडिया ने जिसको नेता पैदा किया था, वो दर दर भटक करके अपना नाक कटा करके, जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है पेरियार साहब का, वैसे उस मूवमेंट को खत्म करने के लिए दर दर भटकता रहा। 1 सीट दे दो भैया, 2 सीट दे दो भैया, गाड़ पे लात मार के भगा दिया जाता था। तो उसके जो कार्यकर्ता रहे वो लोग बेचारे दिग्भ्रमित हुए कि भैया इस फलाने सीट से, फलाने पार्टी से सीट मांग रहे थे, चलो हम लोग फलाने को अपने समाज का वोट ट्रांसफर करवा दे। तो उसके जो कार्यकर्ता रहे वो हमारे समाज को बहला फुसला करके वोट जो है विपक्ष की पार्टियों को ट्रांसफर करवाए, विशाल महारैली हुई है, विपक्ष के लोगों को ट्रांसफर करवाए। इससे हुआ हमारी पार्टी कमजोर हो गई, डाउनफॉल बहुत तेजी से आया।